बिहार में नई सरकार बनते ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार से देखिए तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थियों की एक उम्मीदें थी, लेकिन भले ही बिहार में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी उम्मीदें नहीं टूटी हैं और एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ गई है। देखिए अब वो तमाम अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर सड़क पर धरना दे रहे थे, लाठी खा रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार जो है बहुत जल्द 46,000 से अधिक पदों पर जो है वो बहाली निकालने वाली है। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए सालों से मांग कर रहे बीपीएससी वो तमाम अभ्यर्थी की टीआरई 4 किसी तरीके से आ जाए और खास करके उन्हें ये डर था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद ही कोई होगा जो फिर बीपीएससी को लेकर के या शिक्षक बहाली को लेकर के चर्चा करेगा। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी के बनते ही उनका तेवर कम नहीं हुआ है और उसी तरीके से अब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है उसको आगे वो बढ़ाएंगे। और इसी को लेकर आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। आयोग द्वारा 29 अप्रैल तक भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर सकता है। आपको बता दें कि टीआरई 4 के इस नोटिफिकेशन में करीब 46,882 पदों पर भर्तियां निकलेंगी, जिसमें अभ्यर्थियों की हालांकि एक मांग थी कि 1 लाख पदों पर निकले, लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि 46,000 पदों पर ही नियुक्ति निकलेगी। ऐसे में अगर 46,000 पदों पर नियुक्ति की नोटिफिकेशन जारी होती है तो हो सकता है कि फिर कई शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं जो तैयारी कर रहे थे उनको झटका लगेगा, लेकिन कईयों के लिए एक अवसर भी आएगा। क्या कुछ पूरा होगा, कैसे आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और ख़ास करके क्या कुछ इसके नियम होंगे आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की तैयारी में जुट गई है और ऐसे में 20 अप्रैल तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। वहीं इसके अनुसार अभ्यर्थी 26 से 30 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस चरण में कुल 46,882 पदों पर नियुक्तियां निकाली जाएंगी। परीक्षा जो है वो 22 से 27 सितंबर के बीच में की जाएगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला भरना अनिवार्य होगा। यानी कि आयोग ने इस बार साफ कह दिया है कि इस प्रक्रिया में टीआरई 4 में शामिल अभ्यर्थियों को राज्य के सभी 38 जिलों का प्राथमिकता क्रम अनुसार भरना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी जिला विकल्प नहीं भरता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था को बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तर्ज पर ही लागू किया गया है। आपको बता दें कि मेरिट के आधार पर जो है आवंटित जिले में सीट उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन भी नहीं हो सकेगा, तो ये भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी जो हैं वो पहले आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म निकलेगा और फॉर्म आपको भरना होगा। एक तरह से विभाग के द्वारा ये कहा जा सकता है कि छात्र जो हैं खास करके शिक्षक अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, सीट कम है। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि पैसे जो हैं वो जितना ज़्यादा आ सके, यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पहले पैसा देना होगा तब फॉर्म निकलेगा। तो ये एक तरह से जो है शिक्षा विभाग के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो है वो चिंता का विषय है। आपके पास पद कम हैं, भरने वाले ज़्यादा हैं और ऐसे में अगर आप पहले पैसा लेंगे तो ये तो समझ से परे है कि आखिरकार विभाग ने ये जो है वो क्यों लगाया है, आखिर ये इस तरीके के नियम क्यों लाए हैं कि पहले आपको ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे तब फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरिए और तब येगा। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इन मामलों में भी अभ्यर्थियों को लेकर असंतुष्ट करते दिख रहा है। लेकिन वो तमाम अभ्यर्थी जो टीआरई 4 को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार इनसे जुड़े हुए अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, अपनी राय कमेंट करें। देखते रहें
बुलेट न्यूज़ टीवी।